अभिनंदन। दोस्तों आज बात करेंगे हम कुंडली का खाना नंबर 4, 4th हाउस इन बर्थ चार्ट। और ये पूर्ण विवेचना करने से पहले गुजारिश आपसे यही है कि वीडियोस को पसंद करते हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल पूर्णतः एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। कुंडली का खाना नंबर 4। दोस्तों कुंडली जब हम शुरू करते हैं देखनी तो लगन 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये कुंडली के वो स्थान होते हैं दोस्तों जिनमें हर ग्रह, हर राशि या उच्च और नीच के ग्रहों का असर पूर्णतः इंसान के ऊपर रहता है, क्योंकि ये कुंडली के केंद्र के भाव भी होते हैं और कहीं ना कहीं कुंडली के मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउसेस जो हैं वो हमें इन्हीं 4 भावों में से दिखते हैं। लगन आप खुद हो, खाना नंबर 4 आपका घर है, 7वां भाव आपकी शादी है और 10th भाव आपका कर्म है। तो इंसान कहीं ना कहीं इन चारों भावों में ही अपनी जिंदगी जो है वो निकालता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम अपने घर में रहते हैं दोस्तों। जब भी हम काम करके अपने घर में आते हैं तो वो जो सुकून होता है, जो वो मेंटल पीस होता है, वो कुंडली का खाना नंबर 4 ही बताता है दोस्तों। तो पूर्ण विवेचना हम शुरू करते हैं कुंडली के खाना नंबर 4 के बारे में। दोस्तों खाना नंबर 4 कुंडली का चंद्रमा का भाव है, जल तत्व है, कर्क राशि है और इसी भाव में मंगल नीच के बोले गए हैं, बृहस्पति देव उच्च के बोले गए हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व की दिशा जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है, वो खाना नंबर 4 को दर्शाती है। दोस्तों कुंडली के खाना नंबर 4 से हम माता, चंद्रमा माता है, माता का खानदान, आपका घर का माहौल, आपका सुकून, मेंटल पीस और कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में कितने सेटिस्फाई हैं आपकी लाइफ को लेके, वो भी खाना नंबर 4 है। कुंडली का खाना नंबर 4 दोस्तों कहीं ना कहीं चलायमान है, गतिशील है। चंद्रमा इस भाव के कारक भी हैं और राशिपति भी हैं। कुंडली में अगर केंद्र के भाव खाली हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर खाना नंबर 4 ही खाली हो और चंद्रमा भी केंद्र के घरों से बाहर हो, बाद के घरों में हो, तब भी कुंडली के खाना नंबर 4 में हमें अच्छे फल ही देखने को मिलते हैं। कुंडली में खाना नंबर 4 की दृष्टि जो होती है दोस्तों, 100% जो दृष्टि होती है वो कर्म के भाव पे पड़ती है। इसीलिए अगर कुंडली के खाना नंबर 4 में अच्छे ग्रह बैठे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बृहस्पति की बात करें तो खाना नंबर 4 में बृहस्पति उच्च के हैं और 10th हाउस में अगर मंगल देव बैठे हैं दोस्तों, तो बृहस्पति की पूर्णतः दृष्टि, उच्च की दृष्टि जो होगी वो 100% मंगल में समावेश के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो जब मंगल को बृहस्पति देव देखते हैं तो ये शाही जो है इंसान होता है, कहीं ना कहीं अच्छा नाम प्रतिष्ठा जो है वो पाता है। कुंडली में खाना नंबर 4 कहीं ना कहीं आपका बजाजी कारोबार भी है और गर्भाशय भी है। प्रेगनेंसी के टाइम पे खाना नंबर 4 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट असर देता है दोस्तों, क्योंकि गर्भाशय के टाइम पे कहीं ना कहीं अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हम बात करें तो खाना नंबर 4 में कोई भी ग्रह कहीं ना कहीं बुरे असर देने वाला नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे पापी ग्रह राहु केतु भी कहीं ना कहीं अच्छे फल ही दे जाते हैं अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छे बैठे हों। गर्भाशय या कहीं ना कहीं आप प्रेगनेंसी की बात करते हैं, डिलीवरी की बात करते हैं दोस्तों, तो पेट का जो स्थान है, जो कहीं ना कहीं उस सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे सूर्य, बृहस्पति और मंगल ये गिरा एक करके बैठे होते हैं ग्रह, और राहु केतु जो किलाबंदी हो रखी होती है इस टाइम के ऊपर, उनका भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। बुध भी यहाँ पे राजयोग जो है वो देते हैं। खाना नंबर 4 और खाना नंबर 2 अगर आप देखें तो चंद्रमा के भावों में भी बुध अच्छा फल दे जाते हैं दोस्तों। हालांकि ये एंटी प्लैनेट है, लेकिन फिर भी बुध खाना नंबर 4 में राजयोग देने वाले होते हैं। खाना नंबर 4
यहाँ पे जो भी ग्रह आएगा वो कहीं ना कहीं चंद्र के फल को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उससे समावेश के अकॉर्डिंग ही चलेगा। दोस्तों कुंडली में खाना नंबर 4 के फल को देखने के लिए आपको चंद्रमा को देखना जरूरी है, क्योंकि इस घर का जो मालिक है वो चंद्रमा है। कोई भी भाव को जब आप दर्शाते हो, कोई भी भाव को जब आप देखते हो दोस्तों, तो जिस भाव में जो ग्रह बैठा होता है उस भाव का जो राशिपति या जो कारक ग्रह होता है दोस्तों, उनको देखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मालकाना हक जो है, जो लॉर्डशिप होती है उस घर की, वो ही तो मेन उस घर का भाव है। अगर हम चौथे भाव की बात करते हैं तो यहाँ पे पूर्णतः ये चंद्रमा का घर है। अब जो ग्रह का जो भाव होगा, अगर हम उस ग्रह को भी नहीं देखेंगे दोस्तों तो पूर्णतः फल नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए खाना नंबर 4 में आपको चंद्रमा को देखना जरूरी है। कुंडली में चंद्रमा कहीं पे भी बैठे होंगे वो आपके खाना नंबर 4 को दर्शा रहे होंगे। दूसरी बात दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा के भाव में खाना नंबर 4 में केतु जो होते हैं ये ग्रहण लगाते हैं, और केतु के खाना नंबर 4 में बैठने के कारण भी चंद्रमा का जो ऋण है वो लग जाता है, यानी कि माता का जो ऋण है वो लग जाता है। केतु चंद्र को ग्रहण भी लगाते हैं दोस्तों। और केतु क्या है? केतु है मिस्ट्री, सोच। कहीं ना कहीं केतु वो एक रहस्यमयी चीज होती है जो हमें बहुत लेट अवस्था में जाके पता चलती है दोस्तों, क्योंकि मन के ऊपर कहीं ना कहीं छठे भाव के जो कारक केतु है उसका असर पड़ जाना आपको मानसिक और कहीं ना कहीं मेंटली वीक करता है दोस्तों। केतु कर्जा भी है और कहीं ना कहीं केतु ही आपकी हेल्थ की समस्याएं भी हैं। तो इसीलिए केतु को अगर आपने समझना है तो केतु खट्टा है। नींबू जो है, खटाई जो है वो केतु के स्वरूप चलती है। चंद्रमा दूध है। अब दूध में अगर हम थोड़ा सा खट्टा डाल देंगे, अगर नींबू डाल देंगे दोस्तों, तो दूध जो है वो फट जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ? चंद्रमा का नाश हो जाता है जब केतु चंद्रमा के साथ बैठते हैं, जब खाना नंबर 4 में बैठते हैं। अब चंद्रमा का जो नाश ही हो गया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पूर्णतः जितने भी कारक फल होंगे, जितने भी भाव के फल होंगे, वो आपको नष्ट ही दिखेंगे। तो इसके लिए चंद्रमा के ऋण का जो उपाय होता है वो हमें करना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, खाना नंबर 4 में मंगल नीच के हैं। अब मंगल नीच के इसलिए हैं क्योंकि ये ताकत और गर्म ग्रह हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं तीसरे भाव को भी डिनोट करते हैं। तो चौथे भाव में आके जब नीच का फल दे देते हैं तो चंद्रमा को भी कहीं ना कहीं ये असर करते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों हर ग्रह का अपना अपना फल होता है 4th हाउस में, उनकी वीडियोस हम जल्दी ही बनाएंगे दोस्तों। तो चौथे भाव की दृष्टि 10वें भाव के ऊपर होती है, और 10वें भाव में जब कोई ग्रह बैठता है तो उसके फल आपको तभी मिल पाएंगे जब चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा होगा। तो उसको एक्टिवेट जरूर करना हमें चाहिए। बाकी दोस्तों लिक्विड कैश, पैसा, मन, सुकून, संतुष्टि, ये सब चीजें जो हैं चंद्रमा से हम देखते हैं। तो जब भी आप अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन करते हैं, जब भी आप माता पक्ष को देखते हैं, माता के खानदान को देखते हैं, या फिर आप खुद की मेंटल स्थिति की बात करते हैं, तो आपको 2 भावों को देखना बड़ा जरूरी होता है, 2 ग्रहों को देखना बड़ा जरूरी होता है। एक तो खाना नंबर 4 को देखना जरूरी है, जो आपका सुकून है, मन है, और कहीं ना कहीं आपका लिक्विड कैश भी है। और दूसरा चंद्रमा चौथे भाव को डिनोट कर रहे हैं, तो इसलिए चंद्रमा कुंडली में कहीं पे भी बैठे होंगे तो वो आपको 4th हाउस के सिंबॉलिक जो रिजल्ट होंगे वो दे रहे होंगे। तो इसीलिए दोस्तों 4th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है कुंडली का। ग्रहों की दृष्टियां हर एक ग्रह की अपनी अपनी होती है। अगर मंगल खाना नंबर 4 में बैठे हैं तो मंगल 4th हाउस को में बैठ के अपने फल तो देंगे ही देंगे, वो सप्तम को भी देखेंगे और 10वें भाव को भी देखेंगे और 11th हाउस को भी देखेंगे। अब ये नीच की दृष्टि है तो ये 7, 10 और 11 कहीं ना कहीं आपको बुरे फल दे रहे होंगे। तो इसीलिए चंद्रमा को देख के उनको स्ट्रॉन्ग करें। माता से आशीर्वाद, उससे भी अच्छे फल मिलते हैं दोस्तों। और भगवान शिव की आराधना करें, उनके ऊपर कच्चा दूध जो है वो चढ़ाएं, अर्पण करें उनको। और कहीं ना कहीं अपने मेंटल सुकून के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी माता से ही बना के रखनी जरूरी होती है। तो बाकी जो ग्रह है वहां पे 4th हाउस में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के फल को खराब कर रहे हैं, तो उनके जो भी उपाय बनते हैं 4th हाउस के अकॉर्डिंग वो आपको करने चाहिए।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें और चैनल को सपोर्ट करिएगा। आगामी दिनों में हम जल्दी ही लाइव जो है आप लोगों के साथ शुरू कर पाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर लेके आते रहेंगे दोस्तों। आगामी अगले दिनों में, आने वाले दिनों में हम हर एक बाब की जो विवेचना है वो शुरू करेंगे और हर एक बाब में हर ग्रह क्या कहता है उसके फल के बारे में भी पूर्ण विवेचना शुरू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।